गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा। बलराम, ओ बलराम। जगन, तू यहाँ क्या हुआ? सुनो, मेरे साथ चलो ना, मुझे तुमसे एक काम है। अरे जगन, पढ़ाई चल रही है, छुट्टी होने दे। गुरु साक्षात परब्रह्म। बलराम, पीछे क्या देख रहे हो? आगे देखकर बोलो। जी गुरु माँ। बच्चों बोलो, गुरु साक्षात परब्रह्मा। ठीक है सखा, छुट्टी होते ही तुम आ जाना। हाँ तू जा, मैं आ जाऊंगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्छा सुनो, जल्दी आना, ठीक है? हाँ हाँ जल्दी आऊंगा, तुम अभी जाओ। अरे देवयानी, बलराम पीछे जाकर किससे बात कर रहा है? क्या पता किससे बात कर रहा है, मुझे तो कोई भी दिख नहीं रहा। बच्चों, आज की विद्या दान यहीं समाप्त होती है। सभी अपने अपने घर जाओ। जगन, अब बताओ क्यों बुला रहे थे? सुनो सखा, मुझे आज चना खाने का बहुत मन हो रहा है। शंकर के खेत में चना अच्छा होता है, चलो हम वहीं चल के चना खाते हैं। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। पिछली बार कटहल खिलाने के बहाने मुझे फंसा दिया था, अब नहीं जाऊंगा। अरे बलराम, पिछली बात भूल जाना। देखो, इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बलराम, सच में तू मेरे साथ नहीं जाएगा? हाँ ठीक है, तुम ऐसे दुखी मत हो, हम चलते हैं। वाह वाह बलराम, देखा कितने सारे चने हैं यहाँ पर। हाँ, अब बस देखोगे या चना बटोर भी लोगे। पकड़े जाने से पहले हमें निकलना होगा। आहा, ये चने स्वादिष्ट है। अरे बलराम, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई आ रहा है क्या? ये देख रहा हूँ। अरे बलराम, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? कोई नहीं आएगा, तू यहाँ आ जा और तू भी ये चने खा। ले, तू भी खा ले। खा ले, चने बहुत अच्छे हैं। जगन, बहुत चने खा लिए, चलो अब घर चलें, नहीं तो माँ मुझे ढूंढेगी। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ी देर बाहर घूमने जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हो मतलब? कहाँ जा रहे हो? कुछ बता के तो जाओ। मैं अपने सखा बलराम के साथ चना खाने जा रहा हूँ। भैया, तो बस वापस आते समय मेरे लिए थोड़े चने लेके आओगे? हाँ ठीक है, ले आऊंगा। बलराम, ओ बलराम, चलो हम चलते हैं। कहाँ? आज भी चने खाने का बहुत मन कर रहा है। चल वहीं जाकर चना खाएंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकता। देख रहे हो ना, अभी कई पौधों में पानी देना बाकी है। सारे पौधों को पानी देकर ही निकलेंगे। ओहो, बस इतनी सी बात। रुको, इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे ये क्या, मटके अपने आप जा रहे हैं? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं? ओह! नहीं, मैं तो सच में देख रहा हूँ। देवयानी, जल्दी देखो, बलराम ने एक मटका पकड़ा है और बाकी मटके साथ जा रहे हैं। अरे हाँ, वो मटका तो ऐसे ही उड़ते हुए जा रहा है। बलराम, अब तो काम पूरा हो गया ना? चल
अब चलते हैं। मुझे तो कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या बलराम को कोई मंत्र विद्या आती है? हाँ, बराबर कहा। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। बलराम इस वक्त अकेले कहाँ जा रहा है? हमें ये बात पता करनी होगी। ए बलराम, चने तो खत्म हो गए, मेरे लिए थोड़े और चने लाओ ना। ठीक है, अभी लाता हूँ। फिर खत्म हो गए, और चने लेके आओ ना। अरे फिर खत्म हो गए, थोड़े और लेके आओ ना। लो, खा लो। और चाहिए? मैं नहीं जाऊंगा। जितना खाया है उतने में ही संतुष्ट रहो। तो एक आखिरी बार के लिए थोड़ा ला दो। मैं नहीं खाऊंगा, सुभद्रा के लिए लेके जाना है। हाँ ठीक है, माँ सुभद्रा के लिए लेके आता हूँ। ओह, इसका मतलब है कि बलराम हर रोज छुप छुप कर ये चना खाने आ रहा है। ये बात तो मुझे गुरु माँ को बतानी पड़ेगी। नहीं, गुरु माँ से कहने का कोई फायदा नहीं है। वो तो उसे समझाकर छोड़ देंगी। हम एक काम कर सकते हैं। हाँ, ये काफी अच्छा विचार है। भोली, तू चने खाएगी। इसमें जितने चने हैं सब तेरे लिए हैं। तुम जितना चाहो उतना खाओ। अरे भाई, हमें अस्त्र मिल गया। अब हम बलराम को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमारा नाम कभी भी नहीं भूल पाएगा। हाँ? हाँ? मेरे चने के खेत की ये हालत किसने कर दी? देखो, मेरी तो सारी मेहनत अब मिट्टी में मिल गई प्रभु। मेरा संसार डूब गया। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? ओहो शंकर, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, ये सब किसने किया है हम जानते हैं। किसने किया? अरे, ये सब उस शरारती बलराम ने ही किया है। उसी ने तेरे चने की खेत में घुसकर सब खा लिया और बर्बाद कर दिया। सुनो, तुम एक काम कर सकते हो। अगर हमारी बात सुनोगे तो तुम्हें तुम्हारी फसल का मुआवजा जरूर मिल जाएगा। हाँ, मैं करूंगा। बताइए क्या करना होगा? क्या हुआ? बलराम ने तेरा चने का खेत नष्ट कर दिया है। जी हाँ महाप्रभु, मेरे चने का खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया है। गटरू और मटरू से पूछिए महोदय, उन्होंने अपने आंखों से सब देखा है। जी हाँ सेनापति बटुकनाथ, शंकर बिल्कुल सच कह रहा है। हम दोनों ने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा है। बलराम, क्या तू शंकर के चने की खेत में गया था? हाँ, गया था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ जगन भी गया था। वही मुझे बुलाकर ले गया था। अरे बलराम, तू पकड़ा गया मतलब प्रभु जगन्नाथ के नाम पर झूठ बोल रहा है? हाँ? नहीं, सच है ये। जगन मेरे साथ था। चुप हो जा बलराम, अब और झूठ मत बोल। सोमनाथ, जरा देखो, तेरा बेटा गलती करके प्रभु का नाम लेकर सबके सामने झूठ बोल रहा है। जी महोदय, लेकिन वो तो बच्चा है, उससे गलती हो गई। उसे आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। नहीं, अब गलती की है तो सजा भी भुगतनी होगी।
बोलो शंकर, तुम क्या चाहते हो? मैं भला क्या कहूँ महापुरुष, आप तो न्यायदाता हैं। आप जो भी न्याय करेंगे मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। सोमनाथ, तुम्हारे बेटे बलराम ने जो भी नुकसान किया है उसका सारा हर्जाना तुम्हें देना होगा। क्यों, समझ गए ना? अरे क्या हो गया? यहाँ किस बात पर चर्चा हो रही है? महाराज गजपति जी की जय हो। महाराज, ये है बलराम। ये शंकर के खेत में घुसकर उसका चना खा गया और सब बर्बाद कर दिया। मैंने सही से विचार करके उसे दंड देने का निर्णय लिया है। सेनापति बटुकनाथ, ये सब क्या है? बच्चे ने थोड़ा चना खा लिया तो क्या उसे दंड दिया जाएगा? महाराज, इसने सिर्फ चना ही नहीं खाया बल्कि पूरे चने की खेत को ही नष्ट कर डाला है। बलराम बेटा, किसी और के खेत में बिना पूछे घुस जाना और कुछ खाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मेरा जाने का मन नहीं था। जगन ने बुलाया इसीलिए साथ गया था। गजपति महाराज की जय हो। महाराज, आज बड़े मंदिर में मैं एक अजीब सी घटना देखकर आया हूँ। क्या देखा? कहिए बड़पंडा जी। मैंने आज ये देखा कि रत्न सिंहासन के चारों ओर चना बिखरा पड़ा था। किसी ने भी चना भोग के लिए नहीं चढ़ाया था। तो फिर वहां अचानक चना आया कहां से? ये सब तो जगन लाया था, उसी ने रखा होगा। प्रभु जगन्नाथ लेकर आए थे? जी महाराज, जगन मेरे साथ चना खाने गया था। खुद खाने के साथ उसने माता सुभद्रा के लिए भी कुछ चने लिए थे। धन्य हो बलराम, तेरे साथ साथ प्रभु जगन्नाथ स्वयं चना खाने खेत में गए थे। लिए थे। धन्य हो बलराम, तेरे साथ साथ प्रभु जगन्नाथ स्वयं चना खाने खेत में गए थे। तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? शंकर, तुम्हारे खेत में प्रभु जगन्नाथ खुद चना खाने गए थे। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना मेरी जिम्मेदारी है। अब बताओ शंकर, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, जब प्रभु जगन्नाथ स्वयं मेरे खेत में चना खाने गए थे तो मुझे और क्या चाहिए? मैं तो इससे ही धन्य हो गया महाराज। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। ये तो सत्य है, लेकिन प्रजा का नुकसान भरना राजा का कर्तव्य होता है। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। चने की खेती करके अपना परिवार पालता हूँ, पर पानी की कमी से खेती ठीक से नहीं हो पा रही है। अगर पानी की व्यवस्था करवा दी जाए तो आपका बहुत उपकार होगा महाराज। सेनापति बटुकनाथ, शंकर की जमीन में पानी की सुविधा के लिए एक कुआं खुदवाने की व्यवस्था करो तथा उसे 2 और मन जमीन प्रदान की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। हमने तो उस बलराम को दंड देने के लिए कितनी सारी कोशिशें की, लेकिन हमारे सारे उपाय नाकाम हो गए। सही कहा महाराज, ठीक समय पर आ गए, इसलिए बलराम आज एक बड़ा सबक पाने से बाल बाल बच गया, नहीं तो। ये क्या हो रहा है? अरे 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 प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी गलती की वजह से बेगुनाह बलराम को कष्ट हुआ। वह कितना परेशान हुआ। अरे कोई बात नहीं, तू वो बात भूल जा। प्रभु, आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना? अरे नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। तू तो मेरी सबसे प्रिय हाथी है, तो मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? जगन, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तूने इस बार भी मुझे फंसाया। तूने ऐसा क्यों किया? अरे बलराम, सुनो, चना खाना मेरा असली उद्देश्य नहीं था। मेरा असली उद्देश्य था मेरे भक्त शंकर पर कृपा करना। उसका दुख दूर करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। ओहो, अब समझ में आया। हाँ, ये ले, तुझे चना खाने का मन होगा सोचकर मैं अपने घर से चना लेकर आया हूँ।